जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आज की सुबह तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह उठ के मुझे गुड मॉर्निंग कह रही है, क्योंकि आज की सुबह इतनी अच्छी थी ना ज़्यादा कोहरा था, ना ज़्यादा ठंड थी। जो ठंडी हवा थी वो उसमें कँपकँपी नहीं आ रही थी, उसमें मुझे अच्छा लग रहा था। वो जब मुझसे टच हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा एहसास हो रहा था। इतनी अच्छी हवा लग रही थी, ठंडी-ठंडी। मौसम बहुत ही प्यारा था, ताज़े-ताज़े फूल खिले हुए थे। बाहर के मौसम का आनंद उठाने के बाद मुझे करनी थी टिफ़िन की तैयारी। देखिए कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने सब जगह पेड़ पौधे फल फूल सब चेक किए कि सब कैसे हैं, पके हैं नहीं पके हैं। तो सब बढ़िया था, पपीते भी पक चुके थे और मौसम भी बहुत अच्छा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा ही आ गया आज सुबह उठ के। तो बहुत ही अच्छा मौसम था। तो दिन की शुरुआत इस तरह से करने के बाद मैं पहुंच गई किचन में। किचन में जाने के बाद मैंने सब्ज़ी कट कर ली थी। यहाँ टिफ़िन में मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी और पूरी। पूरी सिंपल वाली ही है और गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। वेदांश को पूरी अच्छी लगती है, मैं कभी कभार ही बनाती हूँ। तो ये पहली पूरी मैंने गाय के नाम की बनाई है, पर ये फूली ही नहीं। शायद वो सही तरीके से बेल नहीं पाई, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा था, इसलिए सही नहीं बनी। फिर ये सेकंड डाली, ये अच्छी तरह से फूल गई थी और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका गोल्डन कलर भी आ गया था। तो टिफ़िन की तैयारी मेरी हो चुकी थी। पूरी बहुत जल्दी निकल आती है टिफ़िन बनाने में, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। सब्ज़ी भी मैंने पहले ही कट कर ली थी, तो टिफ़िन कंप्लीट हो गया था। बीच में मैं वेदांश को उठा के आ गई थी। उसको जब भी उठाने जाती हूँ, वेदांश पहले नहीं उठता है, पहले उठ जाता है चीनू, उसके बाद उठता है वेदांश। तो उन्हें उठाने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी तैयारी चालू कर ली थी सब्ज़ी फ्राई करने की। उसमें से तेल कम किया और उसी तेल से मैंने सब्ज़ी बघार दी। फिर उसके बाद चीनू उठ के आ गया और ये आके झूले पे बैठ गया है। तो मेरी सब्ज़ी फ्राई हो रही थी और यहाँ पे राधे राधे चीनू गाना गा रहा था। और सब्ज़ी कंप्लीट हो रही है, चूरने में उसे टाइम लगेगा। जब तक मैंने सोचा कि चीनू का दूध बना देती हूँ, क्योंकि वो उठते से दूध पीता है। फिर दिन भर वो ऊपर का दूध बिल्कुल भी नहीं पीता, खाना पीना सब कर लेता है पर वो दूध नहीं पीता। दूध के बाद फिर मैंने अपनी चाय एक तरफ चढ़ा दी, क्योंकि सब्ज़ी को पकने में समय था। तो चाय बन रही है, जब तक चीनू के साथ में मस्ती भी कर रही थी। 2-3 दिन से बिल्कुल समय ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं ब्लॉग कंप्लीट बना के आप लोगों को डालूँ, आप लोगों से शेयर करूँ। तो मैंने आज जैसे तैसे समय निकाला, क्योंकि चीनू जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी शरारतें भी बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए मैं ब्लॉग कंप्लीट नहीं बना पाती हूँ। वीडियोस तो बना लेती हूँ, पर उसके बाद एडिटिंग का काम नहीं हो पाता है, अच्छे से मैं सेट नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ मेरा टिफ़िन कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ मैंने टिफ़िन में रखा है पूरी, थोड़ी सी नमकीन रख दी है, क्योंकि वेदांश को स्कूल से आने में लेट हो जाता है। नमकीन इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा रख दी है। यहाँ सब्जी पैक कर दी है। ये हो गया है टिफ़िन वेदांश का रेडी। उसके बाद मैंने फिर क्योंकि मेरा फास्ट था 11 का, तो मैंने खिचड़ी बना, नहाने धोने के बाद बना रही हूँ मैं। यहाँ मैं साबूदाने की खिचड़ी फ्राई कर रही हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। और चीनू अगर मिर्ची नहीं डालती हूँ तो चीनू भी एंजॉय करता है, वो भी खाता है। तो यहाँ मैं खिचड़ी पका रही हूँ, इसमें आधे से ज़्यादा वेजिटेबल रहती है। मैं हमेशा खिचड़ी में सब्जियों को ज़्यादा डालती हूँ, ताकि उसे डाइजेस्ट करने में टाइम नहीं लगे। कोई नहीं तो अधिकतर ऐसा होता है कि हम आलू ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो खाने में फिर बाद में घबराहट होती है, खाने के बाद आलस आता है। तो मैं है ना ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल डालती हूँ। ये हमारे घर की धनिया है, तो फ्रेश धनिया घर खेत से आई चुकी थी, तो मैंने उसे कट करने के बाद जब साबुदाने में डाला तो उसका कलर और फ्लेवर अलग ही हो गया था। तो बहुत ही अच्छी दिखने में भी थी, उतनी ही अच्छी खाने में भी थी। तो जैसे खिचड़ी बनती है, सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, गौ माता को खिलाती हूँ, उसके बाद ही भोग पाती हूँ। तो उसके बाद ही खाती हूँ। तो पहले मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया है। देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसमें टमाटर वमाटर सब है, लेकिन ये बारीक साबुदाने इसलिए ये गीले नहीं हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से बन गए थे। तो ये कंप्लीट होने के बाद मैंने इसे धनिया से सजाया और तुलसी पत्ता रखने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। लड्डू गोपाल के स्नान का वीडियो मैं बना नहीं पाई थी, क्योंकि चीनू उठ चुका था, वो मस्ती कर रहा था। तो मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया था और स्वच्छ साफ कपड़े पहना दिए थे, पूजा कर दी थी। उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई, पर मैंने भोग का याद से बना लिया, क्योंकि इस समय चीनू सो चुका था। तो मैंने अच्छे से बना लिया वीडियो लड्डू गोपाल को भोग लगाने का। उसके बाद मैंने गौ माता को भोग लगाया और फिर अपनी थाली सजाई। यहाँ खीर है, साथ में पापड़ हैं और रायता भी बनाया था मैंने। उसके बाद दोपहर में आ गए थे हमारे खेत के हरे भरे चने।
तो ये हमारे इस सीज़न के फर्स्ट चने हैं जो इन्होंने लेके आए थे। तो देखिए कितने अच्छे हैं, पर मेरा फास्ट था इसलिए मैं तो खा नहीं पाई। पर हाँ, मैंने चीनू को खिलाया, उसने बहुत एंजॉय किया, उसे अच्छा लगा। पर अभी उसे चबाना नहीं आता, दाँत तो आ गए हैं, मगर थोड़ी देर उसने मुँह में रखा, उसके बाद तोड़ के उसे थूक दिया। कोई भी ठोस चीज़ वो है ना अंदर नहीं लेता है, थूक देता है। तो ये उसके लिए नया था, पर उसने खाया, थोड़ी देर तो खाया। देखिए मुँह में आगे 2 दाँत है, वो आगे के दाँत से खा रहा है, उसे हँसी भी आ रही है। तो उसने कोशिश की खाने की और खाया भी। उसके बाद फिर ये जो चने हैं, तो ये क्योंकि फर्स्ट चने हैं तो मैंने फिर इसमें से कुछ चने तोड़े और लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। क्योंकि कुछ भी चीज़ आती है नई, नहीं हो, बाकी मैं लड्डू गोपाल को भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ नानी जी के लड्डू गोपाल हैं, इन्हें भी भोग लगाया मैंने, और जो हमारे घर के छोटे से लड्डू गोपाल हैं उन्हें भी भोग लगाया। ये जो लड्डू गोपाल है ये मैंने मथुरा से लिए थे, और ये वहीं के हैं, बहुत ही प्यारे हैं, छोटे से हैं। तो इनको भोग लगाया और उन्हें भोग पा लिया। उसके बाद फिर हमने सबने चने खाए, मैंने नहीं खाया, वो फास्ट था। तो यहाँ नानी जी सब्जी कट करी और चीनू धूप में बैठ के मस्ती कर रहा है, और वो परेशान कर रहा था, इसीलिए नानी जी ने उसे सब्जियों की डंडियाँ पकड़ा दी थी, तो वो उसी से खेल रहा है। देखिए खाने की कोशिश कर रहा है, वो खाता नहीं है एक्चुअली, उसके दांत में इचिंग होती है, इसीलिए वो हर चीज़ को मुंह में लेता है। तो यहाँ पालक की पत्तियाँ पकड़ा दी। उसके बाद शाम को मैंने बनाई थी पनीर की सब्जी, क्योंकि मेरा फास्ट था तो थोड़ी सी ही बनाई थी। तो वेदांश और उसके पापा के लिए, बाबूजी तो दलिया खाते हैं। तो ये मेरा शाम का खाना है जो चीनू ने एंजॉय किया, थोड़ी बहुत रोटी खाई। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री राधे।